दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी और कॉमन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अक्सर लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, जान पहचान वालों या फिर बिजनेस करने वालों को उधार पैसा दे देते हैं और कई लोग ब्याज पर पैसा देते हैं। बाद में सामने वाला पैसा वापस नहीं करता, चेक बाउंस हो जाता है और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या किसी आम इंसान का किसी को ब्याज पर पैसा देना लीगल है या फिर इल्लीगल? क्या सिर्फ बैंक और एनबीएफसी ही ब्याज पर पैसा दे सकते हैं? अगर कोई आदमी पैसा देता है तो उसके लिए कानून क्या कहता है, और अगर सामने वाला पैसा लेकर मुकर जाए तो क्या-क्या कानूनी उपाय हैं? आज मैं आपको पूरा मामला बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि भारत में किसी व्यक्ति को उधार पैसा देना अपने आप में इल्लीगल नहीं है। यानी अगर आपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को या फिर किसी जानने वाले को पैसा दिया है और बदले में वह आपको पैसा वापस करने वाला है, तो यह एक वैध लेन-देन हो सकता है। भारतीय कानून में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत अगर दो लोगों के बीच में कोई भी वैध समझौता होता है जिसमें एक व्यक्ति पैसा देता है और दूसरा व्यक्ति उसे लौटाने के लिए तैयार होता है, तो यह एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। एक होता है कि कभी कभार किसी को पैसा उधार देना और दूसरा होता है कि प्रोफेशनल तरीके से ब्याज पर पैसा बांटने का बिजनेस करना, जैसे कि बैंक और एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स जो कंपनीज हैं, आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत काम करती हैं। इनके पास लाइसेंस होता है, इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। अब यहाँ लोग एक गलती बहुत करते हैं, सोचते हैं कि हम किसी को कैश में पैसा दे देंगे और बाद में उससे चेक ले लेंगे, बाद में कोर्ट में सब साबित ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोर्ट सबसे पहले यह देखती है कि पैसा दिया गया था उसका क्या कोई रिकॉर्ड है या फिर नहीं है। अगर आपने बहुत बड़ी रकम कैश में दी है और उसका कोई भी आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई भी आपके पास एग्रीमेंट नहीं है और ना ही कोई गवाह है, तो बाद में आपको बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पैसा बैंक ट्रांसफर यानी कि आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई या फिर अकाउंट के जरिए ही दिया जाए ताकि रिकॉर्ड में बना रहे। अब बात करते हैं ब्याज की। भारत में सामान्य रूप से ब्याज लेना हर हालत में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अगर जो ब्याज की रकम है वह बहुत ही ज्यादा है, शोषण करने वाला है या फिर अवैध तरीके से ब्याज वसूला जा रहा है, तो कई बार आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता के तहत धमकी और जबरन वसूली, डरा धमकाकर पैसे वसूलना जैसे मामलों में केस भी बन सकता है। अब सबसे जरूरी जो हिस्सा है उसके पर हम बात करते हैं। आपने किसी को पैसा दिया और उसने आपको चेक दे दिया, बाद में जब आपने वह चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1888 का सेक्शन 138 एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने कानूनी देनदारी यानी कि लीगल इन्फोर्सेबल डेप्थ यानी कि लाइबिलिटी के बदले अगर चेक दिया था और वह चेक बाउंस हो गया, तो उसके खिलाफ चेक बाउंस का केस किया जा सकता है। कानून में ये आपके पास अधिकार है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी शर्तें होती हैं। चेक वैध सीमा के अंदर ही बैंक में लगाया जाना चाहिए। चेक बाउंस होने के बाद 30 दिनों में जो लीगल नोटिस होता है वह भेजना जरूरी होता है और फिर लीगल नोटिस मिलने के बाद सामने वाले व्यक्ति को 15 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी वह भुगतान नहीं करता तो फिर जो केस है वह सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है कि अगर सामने वाला यह कह दे कि वह चेक मैंने गिफ्ट में दिया था, सिक्योरिटी के तौर पर नहीं दिया था,
या फिर किसी और वजह से दिया था, तो फिर क्या होगा? एक्चुअल में फिर कानून क्या कहता है? देखिए, कानून में सेक्शन 139 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत एक प्रिजम्पशन यानी कि अनुमान होता है कि चेक किसी वैध देनदारी के लिए दिया गया था। और अगर आपके पास बैंक ट्रांजैक्शन, लिखित में कोई एग्रीमेंट, आपके पास कोई व्हाट्सएप चैट, कोई ऑडियो या फिर कोई गवाह, ब्याज का हिसाब, उधार की बातों के लिए मैसेज या कोई रिकॉर्ड है, तो फिर इस कंडीशन में आपका केस मजबूत हो जाता है। अब मान लीजिए आपने अवैध तरीके से ब्याज पर पैसा दिया था और बिना लाइसेंस के आप धंधा कर रहे थे, भारी ब्याज वसूल रहे थे, कैश में अवैध रकम दे रहे थे, टैक्स रिकॉर्ड आपके पास कुछ भी नहीं था, तब कोर्ट में आपके खिलाफ सवाल उठ सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपसे यह पूछ सकता है कि पैसा आपके पास कहां से आया। कई बार मनी लैंडिंग लॉज के तहत भी आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपने धमकी दी हो, गुंडागर्दी की हो या फिर जबरदस्ती की हो, लोगों को डराया हो और सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश की हो, घर जाकर दबाव बनाया हो, तो आपके खिलाफ भी केस फाइल हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी ने आपका पैसा नहीं लौटाया तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि आपके पास लिखित में रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई भी लोन एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसको आप स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट बना सकते हैं। बैंक ट्रांसफर करें, चेक लें, गवाह रखें और जो भी आपके पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है वह आपकी बहुत ही मदद कर सकती है। अगर चेक बाउंस हो गया है तो तुरंत बैंक में रिटर्न मेमो लें। इसके बाद वकील के जरिए व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजें और फिर समय सीमा के अंदर अंदर एनआई एक्ट के सेक्शन 138 के तहत एक कंप्लेंट फाइल करें। अगर चेक आपके पास नहीं है लेकिन उधार साबित हो सकता है, तब आप सिविल सूट फॉर रिकवरी भी फाइल किया जा सकता है। अब एक बहुत ही जरूरी सलाह, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो कभी भी सिर्फ भरोसे के आधार पर इतनी बड़ी रकम मत दीजिए। रिश्तेदारी, दोस्ती अपनी जगह है लेकिन कानून अपनी जगह पर है। बाद में लोग पैसा लेकर मुकर जाते हैं, इसीलिए सबूत बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखें कि पैसा बैंक से ही भेजें, लिखित में एग्रीमेंट रखें, चेक लें, मैसेज और चैट को हमेशा सेव रखें। इसीलिए कानून को समझकर और सही दस्तावेजों के साथ, पूरी सावधानी के साथ किसी को उधार में पैसा देना चाहिए। हम आपको यही सलाह देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा डाला गया कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको कानूनी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए कहीं ना कहीं काफी यूजफुल होती है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जल्दी से जल्दी आप कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपका जो भी क्वेश्चन होता है उस पर रिप्लाई जरूर कर सकूं और आपको जिससे कि एक वैलिड आंसर मिल सके। तो दोस्तों, कोई भी सवाल है जल्दी से कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कानूनी जानकारी हो सके और वह भी किसी के बहकावे में गलत लेन देन ना करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।